की थोड़ा हिम्मत मिल जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, एक बात और है, जैसे कि अभी एक और कानून आ रहा है यूसीसी, आपने सुना भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जानकारी भी हो, उसमें सभी धर्मों को लगभग एक कानून में बना होना दिया चाहिए, जाएगा। होना भी, लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? होना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और कई पार्टियां हैं वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? उनको वोटों की गिनती गिननी है। अगर आप वोट के चक्कर में आप ये पढ़ोगे तो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं हो आप, और वो जुड़ना चाहिए। बहुत सही है, क्योंकि आज जो कहना चाहिए मुस्लिम जो है उनके यहाँ हलाला बाद में महिलाओं के साथ होता है, तलाक कह दिया तो हो जाता है। हिंदुओं में एक तलाक होता है और वो भी मन से होगा तभी तलाक है, और हमें उसी के रोकने के लिए सब ये जो यूसीसी बनाया जा रहा है वही कार्यक्रम है। लेकिन धर्म जाति को अलग अलग नहीं करना। एक हिंदू है, हिंदू ही रहेगा। सब धर्म जाति के एक साथ रहने चाहिए। लेकिन एक विशेष मजहब के लोग वो ये कहते हैं, अगर हमारे शरिया जो उनका कानून है वो उसी को मानते हैं, अगर उसके बीच में अगर कुछ आता है तो वो उसको नहीं मानेंगे। देखिए, आज नहीं मानेंगे तो मानेंगे, मानना पड़ेगा। एक देश में रहते हैं तो एक देश एक विधान होना ही पड़ता है और रहना ही पड़ेगा। जो नहीं जाते पाकिस्तान चले जाओ ना, वहां देखो खाने की भूख पड़ी हुई है, वहां पे देखो मर रहे हैं लोग। वहां क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हो आप, एक मिनट, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हो, चले जाओ बांग्लादेश, वहां देखो क्या हाल है, पता लग जाएगा। हिंदुस्तान में आकर के उन लोगों ने जो है बेड़ा गर्क कर रखा है, हम लोगों की पूरी क्षेत्रों को भर रखा है। हम लोग हिंदू जो है संवेदनशील होता है, दया भाव रखता है, इसीलिए उसका वो जो है कार्य को दबाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। इन लोगों तो पागल है, ये तो बेवकूफ है। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम बता देना चाहते हैं आने वाला समय हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। चलिए, जय श्री राम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि सरकार को इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और बहुत कड़ाई से लागू करना सर क्यों? इसलिए कि जब हमारा एक देश एक कानून होगा तो हमारी सारी व्यवस्थाएं सबके लिए बराबर रहेंगी। उसमें ना तो किसी धर्म से मतलब रहेगा, ना किसी जाति से, ना किसी संप्रदाय से, ना किसी व्यक्ति विशेष से। उसमें जो कानून हमारे लिए है वही कानून। जाति खत्म करना तो सर बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। नहीं, जाति खत्म करने का मतलब ये हो जाएगा कि जातियां खत्म नहीं होती है, लेकिन उनके अंदर एक जागरूकता आ जाएगी कि हम सब एक हैं, हम बराबर, हम पैरेलल में चल रहे हैं। लेकिन यदि आप जातियों को खत्म करेंगे तो उधर आरक्षण भी खत्म करना पड़ेगा। नहीं, आरक्षण तो मैं तो ये कहूंगा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए, ना किसी को जाति आधार पर दे। गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दे, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी SC ST में भी जातियां हैं जो बहुत मतलब ऊंची क्लास में है, अच्छे लेवल में है, IPS IAS बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। अच्छा, ब्राह्मणों में भी है, क्षत्रियों में भी, हर जातियों में भी है। मतलब ये सब इसको तो मतलब आर्थिक आधार पे ये मतलब आरक्षण की स्थिति देख करके दीजिए। जिसकी इनकम आप सोर्स कम है, गरीब है, पिछड़ा है, वहां पर आरक्षण आप लागू करिए, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या फायदा होगा कि हमारे देश का सबसे बड़ा तो ये फायदा होगा कि जो हमारे देश का जो विकास है वो आगे बढ़ेगा, और जो हमारी जो जनसंख्या का जो बहुत ज्यादा जो प्रोग्रेस हो रहा है वो जनसंख्या पे हमारे स्टॉप लगेगा। हम जो है बराबर में धीरे धीरे आते रहेंगे और जनसंख्या हमारी कंट्रोल हो जाएगी। कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे अगर हम विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि देखिए उनको उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। अगर उनको ज्ञान होता तो विरोध नहीं करते। संविधान का विरोध कर रहे हैं इसलिए कि उनको पता है कि अगर संविधान लागू हो जाएगा तो बहुत सब चीजें हमसे छिन जाएंगी, और जबकि छिनना नहीं है। देखिए, 2 बच्चे सबसे अच्छे, आदमी 10,000 रुपये कमाएगा, 10,000 रुपये कमाएगा, तो कंडीशन ये होगी उसके 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चों को अच्छी जिंदगी देगा, अच्छी लाइफ देगा, अच्छा सिस्टम अपडेट करेगा उनके लिए, शिक्षा के बारे में, तरक्की के बारे में, पढ़ाई लिखाई, हर चीज के बारे में। लेकिन अगर उस पर मान लीजिए 5 बच्चे हैं, वो 10,000 कमा रहा है, तो वो 5 बच्चों को कैसे मैनेज करेगा ये वो जानता है। सही बात। इसीलिए जो है मतलब अगर एक देश एक कानून होगा सबके लिए व्यवस्था ठीक होगी। अच्छा, जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें हैं, माताएं हैं, बहुत सारी बेटियां हैं जो मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 महीना हो गया उसके बाद उनका 3 तलाक हो गया, फिर कंडीशन ये हो जाती है कि 4-4 बच्चे हो गए, 5-5 बच्चे हो गए, फिर वो तलाक दे दिए, फिर दूसरी शादी कर लिए, तो उन पे जो अत्याचार हो रहा है वो सब चीजें रुक जाएगी। ऐसा तलाक भी ऐसा नहीं होता उनका। एक बात और कहना चाहूंगा, सॉरी सर, जैसे अभी यूसीसी बिल जो आ रहा है उसके लिए, जैसे कि हमारे जो सिख धर्म के भाई है वो लोग कह रहे हैं कि उसके लिए एक ड्राफ्ट आना चाहिए, जैसे कि वो कृपाण कटार ये सब चीजें रखते हैं, तो उनको भी कैसे एक धर्म में तुल देंगे? आप सिखों के बारे में बोल रहे? सिख धर्म कैसे बना ये सबको जानकारी है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो उस समय ये कहा गया था, अकबर के समय में अत्याचार हो रहे थे तो एक एक घर से एक आदमी मांगा गया था और उनसे सबसे कहा था एक एक परिवार का एक आदमी मेरे को दे दो, और वो उन्होंने ऐसा कार्य किए, चाहे मर गए, लेकिन हिंदू राष्ट्र आज की तारीख में बनाना है। उस समय भी बना था, आज फिर बनाना है।
तो सर उनको किस तरह से अपन समझा सकते हैं? जैसे मान लो उनके पास कृपाण कटार, लेकिन अगर आप समान कानून लागू करेंगे तो सबको समान होना चाहिए, सबके पास ये नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सबके पास होना चाहिए, सिख बन जाए, नहीं तो फिर धर्म आ जाएगा ना सर। ऐसा है। फिर एक सिख जैसे- धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, अरे जाति तो है, कुछ तो है। जाति भी नहीं है। सिख में सभी आ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या था, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप फिर वही गलत हो गए। मैंने ये कहा ना कि उन्होंने सभी जातियों से सबसे ये कहा था, एक एक आदमी मेरे को दे दो, एक एक घर का एक एक बच्चा दे दो, और वो मैं उनको जो है सिख बनाया गया। वो ज्यादा जरूरी था या वो ज्यादा आज जरूरी है? सुरक्षा करना क्या गलत किया? देखिए सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो सिख धर्म नहीं एक पंथ है। धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो भी सत्य सनातन हिंदू धर्म है, क्योंकि ये जड़ है और इसी जड़ से ही सारे मतलब की शाखाएं निकली हैं, जिसमें कई तरह की शाखाएं हैं। जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है और इस्लाम धर्म है। मतलब एक प्रकार से ये सब शाखाएं हैं। मूल धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो भी सत्य सनातन धर्म है, और हम इसी को लेकर के आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से जैसे आपने कहा कि कृपाण रखना, कटार रखना, ये सब चीज़ें तो जो गुरु गोविंद सिंह ने जो लागू की थी कि भाई ये 5 चीज़ें उनको जो है मतलब बख्श दी जाएं और सब चीज़ों में, तो ऑलरेडी उनको मान लीजिए जैसे एक देश एक कानून लागू होगा तो उनके ऊपर वो चीज़ें रखी जाएंगी उसके विषय में। जी, अब जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में है, अब एक देश एक कानून लागू होगा तब कभी कभी लोग ऐसा भी सवाल उठा सकते हैं कि भाई तुम तिलक मत लगाना, माला मत पहनना। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में सब चीज़ें हैं, वैसे उनके धर्म, उनके पंथ में भी वो सब चीज़ें हैं। वैसे इस्लाम में भी वो सब चीज़ें रहेंगी, भाई टोपी लगा रहे हो तो हमें कोई मतलब वो ऐतराज़ नहीं है, आप नमाज पढ़ रहे हो हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन जो कानून हमारे लिए वो कानून सबके लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।